सभी को जय जोहर और नमस्कार। सादरी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। देश दुनिया की सभी अपडेट्स के लिए सादरी टाइम्स चैनल को अंत तक देखिए। आज की ताज़ा अपडेट सिर्फ सादरी टाइम्स पर। मिटली के डूअर्स नारी संगठन वुमेन फोरम नारी संगठन ने बच्चों को उनके शारीरिक शोषण के प्रति जागरूक करने की पहल की है। बच्चों को जागरूक करने के लिए संस्था की ओर से एक विशेष ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता गुड टच और बैड टच यानी कि बच्चों को सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श की जानकारी देगी और उन्हें इस सब बातों से अवगत कराएगी कि ऐसी स्थिति आने पर बच्चों को क्या करना चाहिए। आयोजकों की ओर से मेनका साहब प्रधान ने कहा कि बच्चों को शारीरिक शोषण के बारे में जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो दिए जाएंगे। अधिक लाइक और कमेंट्स के आधार पर टॉप 10 का चयन किया जाएगा। उन 10 में से जूरी पहले 3 का चयन किया जाएगा। गौरतलब है कि बाल शोषण की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बच्चों को अक्सर उनके पड़ोसियों या रिश्तेदारों या परिवारों के दोस्तों के द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है और बच्चों के साथ होने वाले शारीरिक शोषण को रोकने के लिए हर बच्चों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। इसलिए संगठन ने उन्हें जागरूक करने के लिए यह पहल की है। अच्छा, अभी आप कौन सा संगठन में हैं और आपका संगठन से कौन सा एक्टिविटीज चल रहा है? तो हमारे संगठन का नाम है डूअर्स नारी संगठन वुमेन फोरम। तो इस संगठन की ओर से हम काफ़ी तरह की कार्य करते हैं। उसमें है वुमेन एम्पावरमेंट को हमारा मेनली फोकस रहता है और हम औरत लोगों को लेकर और उनके बच्चों को लेकर हम कार्य करते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारे संगठन में प्रिवेंटिंग चाइल्ड सेक्सुअली एब्यूज़ को लेकर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जो कि ऑनलाइन कॉन्टेस्ट है। डूअर्स नारी संगठन वुमेन फोरम करके फेसबुक में एक ग्रुप है, उसके माध्यम से यह कॉन्टेस्ट चल रहा है। तो कॉन्टेस्ट में क्या है कि अपने अपने गांव के बच्चों को लेकर सेफ टच अनसेफ टच को लेकर उनको सेशन करवाना है और उसका वीडियो बनाकर हमारे ग्रुप में पोस्ट करना है। तो हम जो ग्रुप में पोस्ट करेंगे उसमें लाइक कमेंट के माध्यम से 10 टॉप 10 को चुनेंगे और उसके बाद वो टॉप 10 10 में से जजमेंट के दौरान फर्स्ट सेकंड थर्ड उनको विजेता वहाँ से हम लोग घोषित करेंगे। तो ये हमारा जो ये मकसद है कॉन्टेस्ट करने का, अभी हम लोग देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा बच्चों पर यौन शोषण का कार्य हो रहा है जो कि एक बहुत ही बुरा एक समाज में इसका प्रभाव पड़ रहा है और हम इसको रोकना चाहते हैं। तो इसको रोकने के लिए ही हमने ये कॉन्टेस्ट के माध्यम से एक टारगेट रखा है कि हम हमारे जो डूअर्स तराई के बच्चे हैं उन तक हम पहुँचे। तो सभी तक पहुँचना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हर एक महिला हर एक लोग इसमें अंशग्रहण करें और अपने अपने एरिया के बच्चों को गुड टच बैड टच को लेकर उनको क्लास दें, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। तो उनके साथ ये एक दुष्कर्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग सभी अफसोस करते हैं। लेकिन हमें सबको आगे आकर अपने एरिया के बच्चों को ये बात बतानी है कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है और वो अगर ऐसा गलत होता है तो क्या करेंगे। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि सभी आगे आए और कॉन्टेस्ट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले ताकि हम बच्चों को सचेतनामूलक जानकारी दे सकें। अच्छा, आपने गुड टच बेड टच बोले जी। तो ये गुड टच बेड टच घर के जो पेरेंट्स है या अंकल है या मामा, इनसे भी हो सकता है, इनसे भी हमें जागरूक करना जरूरी है? जी, तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि बच्चों के साथ यौन शोषण करने वाले बहुत बुरी बात है और ये हमको दुख के साथ बोलना पड़ता है कि ये कोई दूसरे नहीं होते हैं, परिवार के रिश्तेदार, पड़ोसी और फैमिली फ्रेंड्स ही होते हैं जो बच्चों के साथ इस दुष्कर्म को अंजाम देते हैं। तो इसे रोकने के लिए बच्चों को ये बताना ज़रूरी है कि कोई भी अगर उनको असहज तरीके से टच करता है तो वो अपने पेरेंट्स को या फिर घर के किसी भी लोगों को और जिसको विश्वास करते हैं, ट्यूशन टीचर हो, किसी को भी बता सकते हैं ताकि इस कर्म को वहीं पे रोका जा सके और ये एक बड़ा बलात्कार जैसा एक रूप लेने से बच्चों को हम बचा सके। तो यही एक माध्यम है कि हम बच्चों को सचेतन करके बच्चों को इस दुष्कर्म से बचा सकते हैं। कितना रिस्पांस मिल रहा है आपको? रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट है हम चाहते हैं कि हम
5000 बच्चों तक पहुँचे। जो टारगेट कंप्लीट ना होने तक हम ये जो डेट है हमारा कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का उसे बंद नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्टेस्ट हमारे लिए और एनजीओ का जो नाम होगा वो हमारे लिए बिल्कुल भी महत्व नहीं रखता है। हमारे लिए महत्व रखता है कि हम बच्चों तक पहुँच सकें। तो इसीलिए हम चाहते हैं, आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग हमारे इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और अपने गांव के बच्चों को सचेतन मूलक जानकारी दीजिए। राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही गुड टच और बेड टच को लेकर एक प्राथमिक तरीके से ही समझाती है। यहाँ तक कि अगर शिक्षा का बात किया जाए वहाँ पे भी इसके लिए जगह है। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे जैसे ICDS सेंटर और बहुत सारे ऐसे स्टेज है जहाँ पर गुड टच और बेड टच के बराबर बताया जाता है। इसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? आप एक खुद भी महिला है और एक माँ है, तो आप क्या राय है आपका? इसके लिए कारण हम ये भी बोल सकते हैं कि पेरेंट्स को बच्चों पर थोड़ा ज़्यादा नज़रदारी रखनी होगी। बच्चे सुबह से लेकर शाम तक क्या एक्टिविटी करते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सचेत रहना होगा पेरेंट्स को। और पेरेंट्स भी बच्चों को मतलब उनको पूछना होगा कि बच्चे आपने क्या किया, बच्चों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। हम देखते हैं कि चाय बागान श्रमिक के बच्चे को हम ज़्यादातर मतलब इस मुद्दे में हम इस कॉन्टेस्ट में हम चाहते हैं कि चाय बागान में ज़्यादा अंशग्रहण लिया जाए, क्योंकि चाय बागान के श्रमिक क्या होता है, सुबह वो काम में निकल जाते हैं और शाम को वो घर वापस आते हैं, तो वो बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में ज़्यादा हम देखते हैं कि ऐसा काम टी गार्डन एरिया से भी ज़्यादा आ रहा है ऐसे केसेस। तो इसमें क्या है कि हम चाहते हैं कि जैसे हर डिपार्टमेंट इसके लिए काम कर रही है, तो गार्जियन को भी इसके लिए सचेत होना पड़ेगा और बच्चे के हर एक्टिविटी में उनसे पूछताछ करनी होगी, उनका साथ देना होगा और बच्चे पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। आपसे कैसे लोग जुड़ेंगे? हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा जो फेसबुक है डूअर्स नारी संगठन वोमेन फोरम नाम से एक ग्रुप है, और मेरा जो फेसबुक अकाउंट है मेनुका साहब प्रधान, वहाँ पर काफ़ी जगह हमने लिंक दिया हुआ है। तो आप उसी में लिंक के साथ कांटेक्ट करके उस ग्रुप में आकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके कोई चार्ज? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी आपका, बस आप बच्चों को सेशन दे रहे हैं, यही हम चाहते हैं, यही हम मानते हैं कि आपका एक समाज के प्रति जो आपका सामाजिक कर्तव्य है आप उसका पालन कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपने बोले सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार की थ्रू से ये गुड टच बेड टच का विभिन्न एक गाइडलाइंस निकला है, तो कहीं ना कहीं वो जो जितने भी राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी गाइडलाइंस है हमारे यहाँ तक चाय बागानों तक पहुँचते नहीं है। तो यह कोई ऐसे सिस्टम है या ऐसे कुछ बनाया आप लोगों ने ताकि डायरेक्टली कोई भी बच्चे आपसे डायरेक्टली ऐसे मैसेज करके बताया जाए, या मतलब फेसबुक में हो तो पूरी दुनिया को जानकारी मिल जाएगा, ऐसे कोई है जो गुप्त नंबर है जो नंबर में आपको शिकायत दर्ज कराया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमने ये एक प्लानिंग रखी है कि हम एक नंबर रखेंगे। अभी फ़िलहाल हमने एक बच्चों के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम का गठन किया है, जिसमें 4 श्रमिक संगठन के जो युवा हैं वो भी हमसे जुड़े हुए हैं, और नारी संगठन का जो महिलाएं हैं वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और हमने एक चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम बनाया है। और हम चाहते हैं कि डूअर्स सराय को लेकर जब भी कोई भी चाइल्ड को लेकर कोई भी समस्या हो तो हम उन तक पहुंच सके। तो फेसबुक के माध्यम से ही जो जानकार लड़के लड़कियां हैं, महिला पुरुष हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे साथ जुड़े, और कोई भी बच्चों को लेकर अगर घटना हो तो हम तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। और हम तक ही क्यों, आप भी आगे आकर हर बच्चों के साथ, अगर किसी के साथ भी ये केस होता है तो आप उसको रोकथाम के लिए आगे आइए, उनको मदद कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए बच्चों तक जानकारी दें, पेरेंट्स से जानकारी दें, और ऐसे केसेस ना आए, क्योंकि ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है अगर ऐसे केसेस बच्चों के साथ होती है। तो आपका नज़रदारी कहाँ तक है, मतलब आपको जो एनजीओ का दायित्व कहाँ तक मिलेगा? एक्चुअली हम पूरा डूअर्स का ही ख्याल रखते हैं, लेकिन मेंबर की कमी की वजह से हम काफ़ी जगह, काफ़ी एरिया हैं जिसको कवर नहीं कर पाते हैं। तो हम चाहते हैं जो भी युवतियाँ हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं वो डूअर्स नारी संगठन वोमेन फोरम में ज्वाइन हो जाए और हमारे साथ जोगाजोग करें। और मैं चाहती हूँ कि आज आप लोगों के दौरान में अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी आप तक दूँ, ताकि आप हमसे व्हाट्सअप में कॉन्टैक्ट कर सकें। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9734302478। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अच्छा, अभी काफ़ी लोग आपको पहचानते जानते हैं, तो जो भी हमारा इस चैनल के माध्यम से आपको देखेंगे तो आपका शुभ नाम और आप जो नारी संगठन का पूरा अगर पता दे तो बहुत अच्छा होगा। तो मेरा नाम मेनुका साहब प्रधान है, और डूअर्स नारी संगठन वोमेन फोरम जो हमारा एनजीओ है, ये हम मेटली से ही हम इसको चलाते हैं। तो इसका एड्रेस मेटली बाजारी है। थैंक यू सो मच।